नमस्कार दोस्तों, एंड जी रियल इस्टेट इस चैनल पे आपका स्वागत है। याद कीजिए, एक ऐसा समय हुआ करता था जब रियल इस्टेट खरीदना एक मतलब जीत, एक विक्ट्री समझी जाती थी। और फिर आया कोविड। तब से जो इंडियन रियल इस्टेट मार्केट है वो एक वाइल्ड रोलर कोस्टर पे चले गया। पर आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आज की हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर स्ट्रेटजी से। जो भी नया लैंडस्केप रियल एस्टेट का बना है कोविड के बाद में, उसमें कैसे नेविगेट करके हमें कैसे इन्वेस्ट करना है, उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। थोड़ा समय में पीछे जाते हैं, पीछे जाते हैं। अब समझ लीजिए वो समय आ गया है जब हमारा पैंडेमिक कोविड एकदम पीक पे था। तो उस समय क्या हुआ कि सब कंस्ट्रक्शन बंद हो गई, सब खाओ भागने लगी, सब एकदम हाहाकार हल्ला मच गया था। तो उस समय में जो ओवरऑल, सिर्फ रियल एस्टेट की बात नहीं है, ओवरऑल इंडिया में जो मतलब रियल एस्टेट था मार्केट, उसका थम गया था। सब लोग डाउट में पड़ गए, यार रियल एस्टेट बढ़ेगा घटेगा, कम होगा ज्यादा होगा। सबको एक टेंशन सताने, चिंता सताने लगी थी। जो भी रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स थे उनको कुछ एक ऐसा अनएक्सपेक्टेड होता है कि सब लोग मतलब हैरान हो जाते हैं। अब क्या हुआ, कोविड में जब लोगों को ऑफिस में जाने की जरूरत कम पड़ने लगी तो वो उनको वर्क फ्रॉम होम मिलने लगा। जब उन लोग घर से काम करने लगे तो उनको घर में एक सेपरेट अपना खुद का रूम चाहिए होता था। तो इसकी वजह से जो रेजिडेंशियल रियल एस्टेट है उसकी डिमांड बूम कर गई। क्योंकि घर पे रहना, सोना, खाना तो सबको ये तो करना ही पड़ेगा। और साथ ही साथ अब उनके ऑफिस के काम उनके लैपटॉप में घुस के उनके घर तक पहुंच गए हैं। तो उसके लिए उनको एक मतलब अपना सेपरेट घर चाहिए था, ताकि फिर वो ऑफिस का काम कर सकें। जहाँ बच्चे पत्नी कलेश न करें, बच्चे खेले कूदे ना, अगर उनको कोई मीटिंग अटेंड करनी है तो उसके लिए। तो इस वजह से अब क्या हुआ कि जो सबर्ब्स हैं, जो मेन सिटीज हैं, बड़े बड़े शहर हैं, वहाँ जो रेजिडेंशियल रियल एस्टेट की प्राइसेस है ना वो हाइक करने लगी। पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी हम लोग थोड़े अच्छे सिचुएशन में हैं। दिसंबर 2023 में आज थोड़ा अच्छे सिचुएशन में है। यहाँ अभी जो रियल एस्टेट की प्राइसेस हैं ना वो स्टेबल चल रहे हैं, स्टेबलाइज हो चुके हैं, और हमारे पास बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन अवेलेबल हैं। और इस मार्केट कंडीशन में बायर्स के लिए और सेलर्स के लिए, दोनों के लिए एक अच्छा विन विन सिचुएशन है। तो आप ये जो रियल एस्टेट का गेम है उसको कैसे खेलेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस रियल एस्टेट की गेम को खेल सकते हैं। सो दोस्तों, कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए और तैयार हो जाइए इस रियल एस्टेट को गेम को खेलने के लिए। इस गेम को खेलने के बाद आप रियल एस्टेट रॉक स्टार बन जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नेगोशिएशन एक्स बायर्स के लिए। मतलब एक, अगर आप बायर हैं, आप रियल एस्टेट खरीदने जा रहे हैं, तो आप कैसे डेवलपर से, सेलर से कैसे अच्छे से नेगोशिएट करके आपको मतलब अपने लाखों रुपए बचा सकते हैं। नेगोशिएशन करके आप अपने लाखों रुपए भी बचा सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहला अब इसके पॉइंट बोले, स्टेप बोले, जो भी है मैं आपको बता रहा हूँ, चार पांच पॉइंट। तो उसको आप नोट कर सकते हैं। नोट करना जरूरी है, आप उसको याद रखिए। नेक्स्ट टाइम जब भी आप घर बाई करने जाएंगे तो इन सब चीजों को कंसीडर मतलब कंसिडरेशन में लेके आप घर के लिए बार्गेन करना। तो सबसे पहला है कि आपको एक डिटेक्टिव, जो डिटेक्टिव होता है ना, उसके जैसा आपको रिसर्च करना है। आपको अपने एरिया की मार्केट वैल्यू पता करनी है, तो उसके कंपैरिजन में जो प्रॉपर्टीज है उनको कंपेयर करना है। और जो आपके मार्केट में आप जहाँ बाय करना चाहते हैं रियल एस्टेट, उधर क्या ट्रेंड चल रहा है उसको भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको फैक्ट्स के साथ रेडी रहना पड़ेगा। आपको सिर्फ थिंकिंग नहीं करना है, आप अपने मन से कुछ भी नहीं बता सकते हैं, आपको पूरे मार्केट के सिचुएशन का पता होना चाहिए। अब सेकंड स्टेप या तो सेकंड पॉइंट ये है कि आपको टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस करना है, वर्चुअल वर्ल्ड को एम्ब्रेस करना है। आजकल की डेट में टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की वजह से ऑनलाइन लिस्टिंग, 3D टूर, वर्चुअल मीटिंग की आपकी दोस्त बन सकते हैं अगर आप इनको सही से यूज करेंगे। आपको फिजिकली किसी साइट को विजिट करने की भी जरूरत नहीं है, आप अपने बहुत सारे पैसे और टाइम को सेव कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट या तो थर्ड टिप कह लेते हैं कि आपको फ्लेक्सिबल होना है, डेस्परेट नहीं होना है। आपको किसी एक सिंगल प्रॉपर्टी पे अपना माइंड फिक्स्ड नहीं करना है। जैसे होता है ना कि बहुत सारे लड़के होते हैं, वो बोलते हैं वो लड़की ही चाहिए मुझे, आई वॉन्ट दैट गर्ल ओनली, आई वॉन्ट। तो इतना फिक्स्ड एक प्रॉपर्टी को लेके नहीं होना है। अगर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे, मल्टीपल ऑप्शंस रहेंगे, अगर आप सिर्फ एक प्रॉपर्टी से स्टिक नहीं करेंगे, तो आपको बहुत सारे लेवरेज के ऑप्शन आ जाएंगे आपके पास। आपको प्रॉपर्टी खरीदने में जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाना है, लेकिन आपको अगर वो डील आपके हिसाब से नहीं होती तो आपको जो मतलब जाने में भी आपको कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। अब फोर्थ पॉइंट ये है कि हमें कभी ना कहने से ना डरना नहीं है, ना कहने से हिचकिचाना नहीं है, शर्माना नहीं है। जब भी हम किसी चीज को, किसी भी डील को ना कहते हैं ना, तो वो रिजेक्शन नहीं है,
वो एक्चुअल पॉइंट है कि जहाँ से हमारा कन्वर्जेशन स्टार्ट होने वाला है। उससे पहले तो बस बल्लम बल्लम अल्लम बल्लम चल रहा था, उधर से ही हमारा एसबी कन्वर्जेशन स्टार्ट होने वाला है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको किसी एक प्रोफेशनल की हेल्प लेनी चाहिए प्रॉपर्टी बाय करने से पहले। अच्छा रियल एस्टेट एजेंट होता है ना, वो आपके बिहाफ पे डेवलपर से बार्गेन भी कर सकता है, उसको पूरे अपने एरिया के बारे में पता होता है, प्रॉपर मार्केट की अंडरस्टैंडिंग होती है, और वो आपके बिहाफ पे डीलर से, मतलब जो आपका डेवलपर होता है, बाय सेलर होता है, उससे आपकी बिहाफ पे बहुत अच्छी डील आपको प्रोवाइड कर सकता है। ये तो हम लोग ने बात कर लिया बायर के बारे में। अब बात करते हैं सेलर के बारे में। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी सेल करने जा रहे हैं तो आपको किन किन फैक्टर्स का ध्यान देना है, किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, ताकि आप अपने प्रॉपर्टी के अपने ज्यादा से ज्यादा पैसे मतलब पा सकें अपनी प्रॉपर्टी में। देखिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है ना, आपको अपने प्रॉपर्टी का प्राइस को रियलिस्टिक रखना है। देखिए, कई बार क्या होता है कि लोग अपने प्रॉपर्टी को बहुत ज्यादा ओवर प्राइसिंग कर देते हैं अपनी प्रॉपर्टी की, जिसकी वजह से बायर उनको छोड़ के चले जाता है, भाग जाता है। जो खरीदार होता है वो भाग जाता है, तुरंत बोलता है अरे इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी अपने, मतलब इतने ज्यादा पैसे बोल रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी के। आपको प्रॉपर रिसर्च करना है, किसी कंसल्टेंट की हेल्प लेनी है, और आपको एक ऐसा प्राइस सेट करना है जो जेन्युइन बायर्स होते हैं उनको अट्रैक्ट करे। और आपको साथ ही साथ एक नेगोशिएशन का रूम भी रखना पड़ेगा कि भैया अगर कोई अगर आपसे थोड़ा नेगोशिएट करना चाहता है, थोड़ा उन्नीस बीस करना चाहता है, जो हमारे सब इंडियंस की आदत होती है, उनको 100 रुपए की भी चीज दी जाएगी उसके भी नेगोशिएट करना चाहेंगे, वो 1000 की दी जाएगी उसके भी लाख की दी जाएगी उसको, मतलब नेगोशिएशन हमारे इंडियंस के ना रग रग में भरा हुआ है। तो आपको थोड़ा एक लीवे देना पड़ेगा नेगोशिएशंस के लिए भी। अब सेकंड पॉइंट ये है कि आपको अपने प्रॉपर्टी के जो स्ट्रेंथ्स हैं उन पे एम्फेसिस देना पड़ेगा। आपकी जो प्रॉपर्टी में है, मतलब आपकी जो प्रॉपर्टी है उसमें कौन कौन सी एमिनिटीज हैं, लोकेशन क्या है, और आपको ये दिखाना पड़ेगा उस बायर को कि उसको वहाँ उस प्रॉपर्टी में रहने के कौन कौन से फायदे होने वाले हैं। सिर्फ आपको स्क्वायर फुट में ही बात नहीं करनी है, आपको सिर्फ ये इतना एरिया, मतलब थोड़ा आपको एक ड्रीम बिल्डर बनना पड़ेगा। समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अब थर्ड पॉइंट है कि आपको उस डील को ना कुछ इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा, कुछ इंसेंटिव देना पड़ेगा, ताकि वो आपका डील जो है वो अच्छे से हो सके। जैसे कि आप फ्लेक्सिबल क्लोजिंग डेट दे सकते हैं, आप कुछ अप्लायंसेस दे सकते हैं बायर को, या तो इसके अलावा आप कुछ घर को रेनोवेट कर सकते हैं, रेनोवेशन कॉस्ट जो आती है उसको आप बियर कर सकते हैं एज अ सेलर। आपकी एक छोटी सी एक लिटिल हेल्प में आपको एक अच्छी डील देने में हेल्प कर सकती है। फोर्थ पॉइंट कि आपको कम्युनिकेशन के लिए हमेशा ओपन रहना है, आपको रिजिड माइंड नहीं होना है। आप बायर से हमेशा बात करेंगे, अच्छे से बात करेंगे। आपको जो भी क्वेरी वगैरह आएंगी आपको उसको अच्छे से रिस्पॉन्ड करना है, और जो भी आपके बायर है उनके कंसर्न को अच्छे से एड्रेस करना है। और साथ ही साथ आपको अपने प्रॉपर्टी की कंडीशन को लेकर ट्रांसपेरेंट रहना है, आपको कोई झूठ नहीं बोलना है। इस बात का हमेशा याद रखिए। देखिए, जब आप ट्रस्ट मतलब बिल्ड करते हैं तो उससे क्या होता है कि आपका जो निगोशिएशन है, जो आपके डील होने की चांसेस है वो बढ़ जाती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमेशा याद रखिए पेशेंस इज द की। देखिए, आपको अपनी प्रॉपर्टी के लिए ना एक राइट बायर आज नहीं तो कल मिल ही जाएगा। आपको अपनी प्रॉपर्टी को बेचने के लिए एकदम प्रेशराइज नहीं होना है, आपको कोई भी डील नहीं उठा लेनी है। आपको अपनी प्रॉपर्टी के लिए एक राइट अमाउंट, राइट जो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो आपको मिले, तभी आपको अपनी प्रॉपर्टी सेल करनी है। जाते जाते मैं आपको एक इम्पोर्टेंट एक बोनस टिप दे देना चाहता हूँ कि हमें टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस में टेक्नोलॉजी का यूज करना है। जैसे जो वर्चुअल रियलिटी टूल्स हो गए, ऑनलाइन नेगोशिएशन टूल्स होते हैं, ये आपके बेस्ट फ्रेंड बन सकते हैं। ये आपकी मतलब ये आपके टाइम को बचाने के लिए, टाइम को सेव करने के लिए हेल्प कर सकते हैं साथ ही साथ आपको राइट ऑडियंस, राइट बायर सेलर को कनेक्ट कर सकते हैं, और ये साथ ही आपको कॉम्पिटेटिव एज भी देते हैं। दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिए, इस बात को याद रखिए कि भले ही कोविड ने हमारे रियल एस्टेट गेम को चेंज कर दिया है, लेकिन आप सही नॉलेज और नेगोशिएशन स्किल्स को लेके आप इंडियन रियल एस्टेट में अपने लिए विन विन सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, आप अपनी प्रॉपर्टी खरीद रहे हो या तो बेच रहे हो, आपको हमेशा प्रिपेयर होके जाना है, फ्लेक्सिबल रहना है, और आपको किसी बॉस के जैसा नेगोशिएट करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।